Today in this video, we'll be studying about the users of financial statement. Financial statement क्या हो गया हमारे लिए? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. जो अकाउंट्स में ये बेसिक चीज़ें बनती हैं, तो उनके यूजर्स कौन होते हैं, उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती किसको है, तो उनके बारे में आज हम ये पढ़ने वाले हैं. तो हमारा टॉपिक क्या है? यूजर्स. ठीक है. तो फर्स्ट ये जो यूजर्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स का मतलब क्या हुआ? आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के विद इन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी को रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सेस करने के लिए या देखने के लिए, समझने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन है तो वो इंटरनल यूजर्स हो गए. ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से अगर किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने की रिक्वायरमेंट है, उसको समझने की रिक्वायरमेंट है किसी भी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, तो वो एक्सटर्नल यूजर्स हुए. ऑर्गेनाइजेशन के विद इन कौन हुए? इंटरनल यूजर्स. और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के कौन हुए? एक्सटर्नल यूजर्स. तो पहले अगर हम विद इन की बात करें तो हम फर्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में कौन कौन आ जाता है? जो भी आपके मैनेजमेंट का पार्ट है वो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, जो भी टॉप लेवल की अगर हम बात करें, सीईओ हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, जो मैनेजरियल पोजीशन पे होते हैं, जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो कौन लेगा? मैनेजमेंट. जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, तो उन सबको क्या होता है? फाइनेंस स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. पहले को पढ़ लेते हैं. पर्पस टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस रिगार्डिंग ऑपरेशंस, बजटिंग एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. मतलब मैनेजमेंट को क्यों रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंस स्टेटमेंट देखने की? अगर वो फाइनेंस स्टेटमेंट देखेंगे तभी वो कोई भी क्या कर पाएंगे? इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाएंगे. डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट? डिसीजन रिगार्डिंग ऑपरेशंस, कि कैसे आप आगे अपना काम ऑपरेट करेंगे. बजटिंग मतलब कैसे आप बजट सेट करेंगे कि हाँ हमने इस महीने इतना खर्च करना है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम इतने रुपए खर्च करेंगे. कोई भी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होगी तो किस तरीके से लेंगे, तो ये हमें मैनेजमेंट को कैसे पता चलेगा? जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे उनको पता चलेगा, अच्छा हमारे पास इतना प्रॉफिट है तो इतना पैसा हम यहाँ पे लगा सकते हैं, इतना पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, इतना पैसा हम सेव कर सकते हैं, इतना पैसा हम एक्सपेंसेस इंकर कर सकते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट किसको होगी? मैनेजमेंट को, क्योंकि उनको डिसीजंस लेने होते हैं. एग्जाम्पल, डिपार्टमेंटल हेड्स रिव्यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू मेक कंपनी स्ट्रैटेजीज. अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी में, जैसे कि एक हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, तो उनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करने के लिए. नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द एम्प्लॉइज. पर्पस to assess the stability of the organization which can affect job security and compensation. एम्प्लॉयज़ को क्यों रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने की? तो क्योंकि उनको क्या देखना होता है? अपनी जॉब सिक्योरिटी और कंपनसेशन, कि उनकी जो जॉब है वो सिक्योर है या नहीं है, उनको टाइमली उनकी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या उनको उसके अलावा अगर कंपनी अच्छा इंकर कर रही है, अच्छा कमा रही है, तो उनको ऊपर बोनस मिलेगा या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो एम्प्लॉयज़ इसलिए उस चीज़ को चेक करते हैं, किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. वर्कर्स इवेलुएटिंग द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी फॉर पोटेंशियल सैलरी रेजेस एंड जॉब प्रमोशंस. क्योंकि वो क्यों इवेलुएट करती है? ये देखेगी कि क्या उसको कोई सैलरी रेज मिलेगा, सैलरी में हाइक मिलेगा, क्या उनको जॉब में कोई उनको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा. क्यों? अगर कंपनी अच्छा इनकम कर रही होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉयज़ को भी वो सैलरी हाइक अच्छा देगी. अगर कंपनी खुद ही लॉसेस में है तो एम्प्लॉयज़ को क्या दे पाएगी? तो इसलिए इंटरनल यूजर्स की अगर हम बात करें, हमने 2 पॉइंट पढ़े, एक मैनेजमेंट और दूसरा है एम्प्लॉयज़. नाउ कमिंग ऑन टू द एक्सटर्नल यूजर्स. अगर हम एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें तो उसमें फर्स्ट आ जाते कौन? इन्वेस्टर्स. आप सबको पता है इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी में पैसा लगा रहे थे वो इन्वेस्टर्स हो गए. किस वे में लगा रहे हैं? जैसे शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें, वो शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी के हाथ में क्या आता है? पैसा आता है. तो उन लोगों को भी, शेयर होल्डर्स को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, ताकि उनको उनकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चल सके कंपनी की, कि कंपनी अगर अच्छा कमा रही है तो हर कोई पैसा लगाएगा, कंपनी अच्छा नहीं कमा रही है तो कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा डरेगा. पर्पस टू असेस द विएबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी. किस तरीके से वो, क्या कंपनी वायबल है, ट्रस्टवर्दी है, प्रॉफिट्स इनकम कर रही है, अच्छा कमा रही है, कि हम उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर अच्छा नहीं कमा रही तो उसमें पैसा हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे. एग्जाम्पल, शेयर होल्डर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू डिटरमाइन द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ.
क्या देखते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर परफॉर्मेंस, कि अगर अभी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, पैसा अच्छा है, तो आगे फ्यूचर में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। अगर अभी वो एक स्ट्रगलिंग मोमेंट पे है, लॉसेस इनकर कर रही है, तो आगे फ्यूचर का भी वो बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। नॉट टॉकिंग अबाउट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होते कौन है? जो कंपनी को क्या देते हैं, उधार देते हैं, लोन्स देते हैं। टू इवेलुएट द कंपनीज एबिलिटी टू रिपे लोन्स और क्रेडिट, वो क्यों इवेलुएट करेंगे? इसलिए इवेलुएट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इसलिए रीचेक करेंगे, इसलिए समझेंगे क्योंकि उनको कंपनी को क्या देना है, लोन देना है। तो वो ये देखेंगे क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या कंपनी, अगर हम कंपनी को लोन दें, क्या कंपनी हमें पैसा वापस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये चेक करने के लिए एग्जाम्पल्स, banks and suppliers reviewing credit worthiness through financial ratios and liquidity indicators। बैंक भी ये चेक करती है और सप्लायर्स भी ये जरूर चेक करते हैं। सप्लायर्स आपका अलग से एक पॉइंट भी हो सकता है। रेगुलेटरी एजेंसीज टू एंश्योर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। देखो, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो तो हर कंट्री के अपने लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो हर कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा व्हेन दे आर मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाओगे तो उनकी एक्यूरेसी की रिपोर्ट्स एक्यूरेट होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए, जैसे गैप हो गया। तो ये सब चीज़ों को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो लॉज भी जो होते हैं उनको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, सब कुछ। तो रेगुलेटरी एजेंसीज क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करती है और ये चेक करती है कि क्या ये फॉलो की गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो बेसिकली और क्या देखा जाता है इसमें, कंप्लायंस। नेक्स्ट, टैक्स अथॉरिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ टैक्स रिटर्न्स एंड इंश्योर प्रॉपर टैक्स पेमेंट। क्या ऐसा तो नहीं हुआ, टैक्स एजेंसीज का काम क्या होता है, ये देखना क्या ऐसा तो नहीं कि टैक्स बचा रहे हैं कंपनीज, क्या करेक्ट चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट 2 करोड़ रुपये हो रहा है और दिखा 50 लाख रहे हो टैक्स बचाने के लिए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो भी टैक्स एजेंसीज होती है वो क्या चेक करती हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कस्टमर्स, to understand the financial stability of a company that they depend on the goods and services। कि कस्टमर्स भी अगर कुछ परचेज करेंगे, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे हेल्थ से रिलेटेड, या कोई ऐसी चीज़ परचेज कर रहे हैं जो मशीनरी हो गई, कि क्या वो सालों साल चलेगी या नहीं चलेगी। तो पहली चीज़ वो क्या देखते हैं कि उनके गुड्स कैसे हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो गुड्स भी अच्छे प्रोवाइड कर रही होगी वो कंपनी, ये माना जाता है। अगर खुद ही वो लॉसेज में है तो पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर सकती है। तो ये हर चीज़ इंश्योर करनी पड़ती है। नेक्स्ट, सप्लायर्स टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ कंपनी फॉर ऑनगोइंग एंड फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। ताकि जो अभी उनकी क्या रिलायबिलिटी है, जो अभी का जो पैसा है क्या वो दे पाएंगे। अगर कोई उधारी पे अभी वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इन फ्यूचर क्या वो पेमेंट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो ये कैसे चेक होगा, थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।